व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे गाइस। सबसे पहले तो वेलकम इस चैनल में और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। मैं एक नई जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ, व्लॉगिंग चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है तो मैं व्लॉग ही कर रहा हूँ, इधर उधर देख लो आप। सो यही चलने वाला है। और एक व्लॉग क्योंकि स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ अभी जो हुई कि मैं एक बैंकॉक का ट्रिप मार के आ गया। मतलब मैं थाईलैंड गया था, तो मैं बैंकॉक मैंने वहाँ कवर किया और मैं फुकेत गया। और उसी के बीच में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो गई हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं। कैसे हमने कहाँ से बस ली, किधर हमने फ्लाइट करी, कहाँ रुके, वो सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ थाईलैंड की जर्नी ही दिखाऊंगा, बाकी कुछ नहीं है। वो बस चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक जर्नी मेरी हो गई और मैंने कुछ फोटोज़ और मैंने व्लॉग वगैरह थोड़ा सा कोशिश करी करने की। तो यही चल रहा है, तो आप बस चैनल में बने रहिए और जो भी चीज़ें होंगी आपको आगे दिखती जाएंगी। और आगे आके मैं आपको सारी चीज़ें बताते जाऊंगा कि कितना कॉस्ट आया है, क्या किया है, कहाँ से शुरू करा, और मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। बाकी जो लोग, क्योंकि मेरे एक चैनल और है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बस चैनल में बने रहिए। अगर आपको वीडियो आगे एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक करना, उसको शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, फिर उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भोपाल से हूँ और मैंने भोपाल से पुणे तक की मैंने ट्रेन कराई थी, ठीक है, क्योंकि पुणे से हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी बैंकॉक की। हिट ये हुई कि मेरी ट्रेन जो मैंने कराई थी वो मैंने कराई थी 24 की अर्ली मॉर्निंग। मतलब इसको आप समझ लो कि मतलब 24 अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के 3 बजे की ट्रेन है। 2:50 की है लेकिन 3 बजे की ट्रेन थी और वो ट्रेन आ नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो 3 बजे से मैं रात में जग रहा हूँ। मेरा दोस्त बेचारा मेरे को लेने आया हुआ है, मतलब मुझे स्टेशन ड्रॉप करने वाला था वो। उसने मेरे को बोला मैं तेरे को स्टेशन ड्रॉप कर दूंगा यार, तू अकेले ऐसे कैब वैब से मत जा, क्योंकि मेरे घर से पास में ही है, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है तू आ जा। वो आया बेचारा, वो सुबह 5 बजे तक मेरे घर में बैठा रहा, क्योंकि 5 बजे तक हमारी सुबह ट्रेन नहीं आई। और नेट पे उस पर ऐप में दिखा रहा है कि ट्रेन आ रही है, आ रही है, आ रही है, और वो आ नहीं पा रही, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट आपको जो दिख रहा है वो यही है, ठीक है ना। फिर मैं स्टेशन चला गया। उसको मैंने बोला 6 बज गया था सुबह। उसको मैंने बोला भाई तू मुझे स्टेशन छोड़ दे, मैं निकल जाऊंगा, जब ट्रेन आएगी मैं निकल जाऊंगा, तू चलिए सो जा। सुबह हो रही है 6 बजे, 6:30 बजने वाले हैं। 2:30 की ट्रेन थी और 6:30 होने वाले हैं और अभी तक ट्रेन आई नहीं है। और अभी भी नहीं मालूम कि 6:30 आएगी कि नहीं आएगी। तो जितना लेट आएगी उतनी लेट मैं पहुंचूंगा। तो कुछ नहीं मालूम क्या चलने वाला है। देखो, वेट कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। मैं वेट करता रहा स्टेशन में, वो आ रही है, आ रही है। गाइस, मेरे सामने से ट्रेनें पता नहीं कौन कौन सी जा रही हैं, ये नहीं आ पा रही। ये आई सुबह कितने बजे मालूम है? 8:30 बजे। रात की जो ट्रेन 3 बजे की थी, मतलब वही मॉर्निंग की जो ट्रेन सुबह 3 बजे की जो थी, वो आई है 8 बजे। तो कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6, 5.5 घंटे, 5.5, 6 घंटे लेट आई है वो, ठीक है। अभी सुनो, तो जिस ट्रेन को रात में आना था वो सुबह आ गई। तो मैं सुबह आया, चलो मैं बैठ गया। मैंने पहुंच जाएगी, जब पहुंचेगी तब देखेंगे। भैया ये पहुंच भी नहीं रही। तो 8:30 सुबह जब वो आई है तो उसको रात में पहुंचना था 6:30 बजे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं ठीक है चलो लेट होगी ना, 5.5 4 घंटे लेट है, तो उस हिसाब से आप इमेजिन कर लो पहुंच जाएगी। नहीं, हम नहीं पहुंचेंगे भाई। भाई मैं बैठ गया ट्रेन में। उसके बाद पहुंचना तो दूर है, ट्रेन में जब मैं बैठा तो सबसे पहले मेरे को जो सीट जो मिली है वो A2 मिली, ऊपर एकदम। एसी का वेट लगा यहाँ ऐसे, और वो इतना तेज, मतलब मैं ऐसा लग रहा था कि मैं मॉर्चरी में हूं, मैं लाश बन चुका हूं, इतना ठंडा। बुरी हालत हो गई मेरी। उसके बाद फिर वो ट्रेन चली रही है, फिर मैं सो गया, फिर मैं ट्रेन चल रही है। अब जिसको शाम को पहुंचना था, 24 तारीख की जो शाम को जिसको ट्रेन को पहुंचना था, वो पहुंची है कितने बजे पहुंचेगी बताओ मुझे? 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, 6:30 का टाइम है शाम का। 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 तारीख की सुबह पहुंची है वो 6 बजे। जब मैं निकला ना ट्रेन से, तो बस मैं क्या बोलूं, बस मैं पहुंच गया। वो बहुत शुक्र मनाओ कि मैं बस पहुंच गया कैसे तैसे करके। और वो भाई क्या तो ट्रेन थी वो, मैं आपको नंबर डाल दूंगा ट्रेन का, वो सब देख लेना। चलो ठीक है, मैं पहुंचा 25 तारीख को। वो जस्टिन मेरे को लेने आया, बेचारा वो लेने आया। हम लोग फिर बाइक से गए उसके घर। मैंने खाना नहीं खाया 24 घंटे से, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे, और ट्रेन का खाना मैं खाता नहीं हूँ, पता नहीं कुछ भी बेचते हैं वो। फिर पानी वानी भी मैंने ज़्यादा पिया नहीं था, तो मेरा मतलब करवा चौथ का व्रत हो गया था मेरा एक तरह से। पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, हम लोगों ने थोड़ा सा बहुत कुछ खाना पीना खाया, फिर हम लोग सो गए। सबसे पहले हम लोग गए मॉल, हम लोग उठे, फ्रेश व्रेश हुए, फिर हम लोग गए मॉल। वहाँ पे हमने पानी पूरी वगैरह खाया, जैसा आपको दिख रहा है। हम लोगों ने पानी पूरी वगैरह खाया। अरेबिक हमने चिकन कुछ ऑर्डर कर दिया था, तो वो इतना मतलब वो टेस्ट बहुत अलग सा था उसका, लेकिन वो ओके था। तो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको बहुत ही अरब टेस्ट चाहिए, अगर आप जो लोग दुबई वगैरह जा चुके, थोड़ा सा अलग चेंज चाहिए, तो आप खा लेना। लेकिन वो उतना अमेजिंग नहीं लगा मुझे, तो ठीक है चलो वो हमने खा लिया कैसे भी।
अब बारी आती है हमारी करेंसी एक्सचेंज कराने की। उसका एक बहुत सॉर्टेड सीन था, क्योंकि हम लोग निकले 4:30 बजे मॉल से और हम लोगों को करेंसी एक्सचेंज कराने जाना था। ऑलरेडी इतनी भसड़ चल रही थी, हम लोग करेंसी एक्सचेंज कराने पहुंचे। चलो भैया ठीक है, करेंसी एक्सचेंज कराने पहुंच गए करेंसी एक्सचेंज कराने। जब हम पहुंचे, करेंसी एक्सचेंज जो था वो बंद होने वाला था 6 बजे। हम लोग 5:30 बजे उसके डोर पे खड़े हैं और हमको जाने में ही 50 मिनट लग गया है, क्योंकि मॉल से जब हम लोग करेंसी एक्सचेंज कराने पहुंचे, हमको वहां जाकर पता चलता है कि हमारा पासपोर्ट ही नहीं है। मैं पासपोर्ट लाना भूल गया। मैंने चलो अब क्या करें। फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार पासपोर्ट लाना भूल गया, चल भाई तो अगले अगले दिन करा लेना। भाई मेरी 26 की फ्लाइट है रात की, वही मॉर्निंग की, मेरे बैंकॉक की डायरेक्ट, क्योंकि पुणे में ही हूँ मैं। अब मैंने बोला कि यार आप करेंसी एक्सचेंज कराने में जो लोग जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो लोग नहीं ट्रैवल करते हैं और जो लोग करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हैं तो आपको पासपोर्ट ले जाना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना टिकट ले जाना बहुत ज़रूरी है, और जिस अकाउंट से आप अपना पैसा देने वाले हैं वो आप ही का अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर जैसे मेरे पास पैसे हैं और जस्टिन के पास पासपोर्ट है तो वो मेरे से पैसे नहीं लेंगे, वो अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। अब वो मुझे बाकी करेंसी का नहीं पता, लेकिन सॉरी बाकी एक्सचेंजेस का नहीं पता, लेकिन इनका ये सीन था। अब क्या हुआ, जस्टिन के पास ही पासपोर्ट नहीं, लेकिन बाय लकीली, क्योंकि गॉड इज ग्रेट, तो बाय लकीली हुआ ये, क्योंकि जस्टिन ने भी सेम जगह से करेंसी में अपनी एक्सचेंज कराई थी, तो उसका सारी डिटेल्स वहाँ पे थी, तो उसने अपने बेस पे ही विदाउट द पासपोर्ट उन्हें वो कंसिडर कर लिया। थैंक गॉड और थैंक्स टू देम, मेरा जो करेंसी रेट था वो चेंज हो गया। बैंकॉक जाने से पहले हमने घर आके सबसे पहले जो हमने काम किया, वो हमने काम किया था TDAC फॉर्म भरना। तो TDAC फॉर्म जो होता है वो भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको TDAC फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, और आपके ट्रैवल करने से 2-3 दिन पहले ही आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने महीने भर पहले से भर दिया, नहीं, वो उनका कुछ है, अब उनका कुछ तो है रूटीन की आपको 2-3 दिन पहले ही आपको फॉर्म भरना है। And you know we don't give up, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, you need to get rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, you need to get rough. Go, 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 shawty. Go, 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 shawty. It's your birthday, we gon' party like it's your birthday. Like it's your birthday, and you know we don't give up. It's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Guys, you haven't experienced this kind of auto. इतना तेज चल रहा है ये, बैंक में चल रहा है, बैंक का। Go, 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 and you know we don't give up. It's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. ये जो नाम आ रहा है, यही था होटल का नाम, मैं भूल गया। और उसके बाद जो है हम लोग हाउसान रोड पे रुके थे। बहुत अच्छा होटल था, बहुत अमेजिंग होटल था, मज़ा आया खूब। होटल के नीचे स्टारबक्स और ये अपना बर्गर किंग था। तो गाइस दिस इज आवर होटल जहाँ हम लोग रुके हैं। बहुत अमेजिंग वाइब है इस होटल की, देखो आप। होटल के नीचे बर्गर किंग है और सामने स्ट्रीट है और उसके नीचे स्टारबक्स है। इससे बढ़िया प्लेस नहीं है रुकने के लिए, मैं बता रहा हूँ। मैं एकदम सामने स्ट्रीट है, देखो स्ट्रीट देखो आप। इनने अभी क्या हुआ, इनने क्या करा, इनने एक ही की बुकिंग कर दी और वो गलती से हो गई, उसको जानबूझ के नहीं किया ऑब्वियसली। तो फर्स्ट डे तो हमारा बहुत रिलैक्सिंग ही गया है, बट हाँ थोड़ा सा हमने चिल विल किया, घूमे पूरे स्ट्रीट को हमने एक्सप्लोर किया। तो फर्स्ट डे हमारा बहुत चिल था, लेकिन सेकंड डे से हमारी और ज़्यादा हमारे साथ तो मतलब जो अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होने लग गई। मैं कुछ और वर्ड बोलने वाला था, लेकिन अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ होने लग गई, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग में दिखता रहेगा। तो ठीक है, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप शेयर करें। कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लगाएं। तो मैं कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको मैं उसके आंसर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपने इस ब्लॉग को ट्यून इन किया। थैंक यू।